नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो साइंस चैप्टर से वन लाइनर लेकर आया हूं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। चलिए मैं जल्दी शुरू करता हूं साथियों। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग में होता है। तो साथियों, आप जानते ही होंगे अपवर्तनांक सबसे कम लाल रंग में होता है। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई मापी जाती है, तो ये आप जानते होंगे, ये फेदोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है, समुद्र की दूरी मापी जाती है, साथियों ये नाइटिंगल मीटर से मापी जाती है। आपको एक चीज़ और याद रखना है, वन नाइटिंगल मीटर बराबर होता है साथियों 1.85 किलोमीटर होता है, यानी एक नाइटिंगल मीटर बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है साथियों, कैंडिला मात्रक है, तो आप जानते होंगे कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निश्चित होता है, निश्चित किया जाता है किस में, तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किन रंगों का होता है। साथियों ये लाल रंग का होता है और इसका विचलन भी सबसे कम होता है। इसी कारण से लाल खतरे का रंग लाल रंग को बनाया गया है। नेक्स्ट है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है किस में, तरंग दैर्ध्य आप जानते हो सबसे अधिक लाल में और सबसे कम बैगनी में होती है। नेक्स्ट है, निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की गति क्या होती है। साथियों ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में, या आप इसको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं। जिस प्रकार से प्रकाश की चाल भी होती है, प्रकाश की चाल और रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की चाल एक ही होता है साथियों। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी किसने, तो ये रोमर ने किया था साथियों। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध जानते हैं रेसिस्टेंस, जो जिसका ऐसा मात्रक ओम होता है साथियों, ओम, और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो आप जानते होंगे लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल डी से सूचित किया जाता है साथियों। नेक्स्ट है, आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आँख का रेटिना जो है, आँख जो है साथियों ये उत्तल लेंस की भांति काम करता है। इस पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है। तो आप जानते होंगे साथियों, इसको लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग है, और नेक्स्ट जो सेकेंडरी कलर है साथियों, इन्हीं रंगों के संयोग से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो आप साथियों जानते होंगे ये 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए साथियों अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश क्या है। साथियों प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश किस रूप में संचारित होता है। साथियों ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परिसर कितना होता है। साथियों ये आपका 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। नेक्स्ट है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है। साथियों ये माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल साथियों उतना ही कम होता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। आप जैसे हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, तो हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है साथियों। नेक्स्ट है, प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है साथियों, और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी सूर्य है। नेक्स्ट है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो आपको अभी तुरंत बताए थे, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और नीला का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आप जानते होंगे साथियों, टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, और किसी लेंस को पार कर जाती है तो इसको अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर उसके किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है। साथियों ये प्रकाश का विवर्तन कहलाता है,
यानी प्रकाश किसी अवरोध से टकरा करके जब उसका किनारे पर थोड़ा मुड़ करके छाया में प्रवेश कर जाती है तो इसी को प्रकाश का विवर्तन घटना कहते हैं। जैसे हाथ का आप छाया बना करके देख सकते हैं, साइड से आपको मुड़ा हुआ माने छाया में प्रवेश करने को प्रकाश का विवर्तन कहा जाएगा। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस ओर बनता है। साथियों ये वस्तु का, जैसे वस्तु यदि आपका आगे है तो ये ठीक उतना ही दूरी पर पीछे बनेगा और समान दूरी पर बनेगा, समान ऊंचाई का, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। साथियों ये अनंत पर बनता है, जो आप वक्रता त्रिज्या से बहुत पीछे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। साथियों यदि हम बात करें डिग्री सेल्सियस में तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और यदि डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें तो आपको 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, कहीं पर आपका 4 भी रहेगा, कहीं 6 भी रहेगा। नेक्स्ट है, और इसमें केल्विन में यदि रहे तो 310 केल्विन के बराबर होता है। नेक्स्ट होता है साथियों, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो साथियों ये इसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है। तो आप जानते होंगे साथियों वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। साथियों वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के जरिए, माने बैरोमीटर एक यंत्र है जिसको वायु दाब मापी यंत्र भी कहते हैं, तो बैरोमीटर के जरिए इसको मापा जाता है। इसको हम आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। साथियों ये घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। तो दाब बढ़ने पर साथियों बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कब होता है। साथियों ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट है वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है। साथियों ये पृष्ठ तनाव के कारण यह गोल होती है। नेक्स्ट है साथियों बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है। तो क्या करता है साथियों ये तूफान आंधी का आना प्रदर्शित करता है, और जब धीरे धीरे यही पाठ्यांक गिरता है, धीरे धीरे जब गिरता है तो इसको वर्षा होने को कहा जाता है। और यदि धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इसको दिन साफ रहने को कहा जाता है। दिन साफ रहने का ये संकेत है साथियों। नेक्स्ट है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल समान मान प्रदर्शित करता है। ये 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल समान ताप जो प्रदर्शित करता है, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी सेल्सियस पर ये प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल क्या होता है। सेकेंडरी साथियों ये लोलक का 2 सेकेंड होता है। नेक्स्ट है आवर्ती और आवर्तकाल के गुणनफल का मान कितना होता है। साथियों आप जानते होंगे आवर्ती और आवर्तकाल का गुणनफल जो होता है ये आपका 1 होता है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ये ठोसों में सबसे अधिक होती है, और ध्वनि की चाल न्यूनतम गैसों में होती है। साथियों निर्वात में ध्वनि चाल नहीं करती है, गति नहीं करती है, ध्वनि तरंग होती है। ध्वनि तरंग साथियों ये अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंग होती है, और प्रकाश तरंग जो होती है ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्वनि तरंग याद रखना है अनुदैर्घ्य तरंग होती है, और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है, आप 7th क्लास में पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। साथियों ध्वनि की तीव्रता मापने का मापक होता है डेसिबल। जो आप बातचीत यदि करते हैं तो इसका आवाज़ तीव्रता जो होती है लगभग 60 डेसिबल के आसपास होता है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल, आप जानते होंगे कहीं बुक में 330 मीटर प्रति सेकेंड भी है और कहीं पर 332 मीटर प्रति सेकेंड भी है। तो साथियों मील में यह 760 मील प्रति घंटा है, और जबकि मीटर में 332 मीटर प्रति सेकेंड है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। साथियों आप जानते होंगे ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर इसका तारत्व क्या होता है। तारत्व भी साथियों ये अधिक होता है। नेक्स्ट है अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है। तो अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि पतली होती है। नेक्स्ट है ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर इसका तारत्व क्या होता है। तो क्लियर है ये कम ही होगा। नेक्स्ट है कम आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है। साथियों कम आवृत्ति वाली ध्वनि यह मोटी होती है और इसका तारत्व भी कम होता है। नेक्स्ट है यदि मैक संख्या का मान 1 है तो इसका अर्थ क्या होगा।
यानी पिंड की चाल ध्वनि की चाल के क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा साथियों। मैक संख्या का मान 1 रहेगा तो पिंड की चाल का ध्वनि उसी के बराबर होगा। यदि मैक संख्या का मान 2 है तो उससे दुगुना ध्वनि की चाल होगी। ये क्लियर है। नेक्स्ट है, एक मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल क्या कहलाती है? साथियों ये पराध्वनिक कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पराध्वनिक यानी एक मैक संख्या से यदि पिंड की चाल माने एक मैक संख्या से ज़्यादा हो तो पिंड की चाल पराध्वनिक कहलाती है। और यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो इसमें ध्वनि की चाल अति पराध्वनिक कहलाती है। पराध्वनिक और अति पराध्वनिक ये आपको याद रखना चाहिए। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है साथियों, ये आप जानते होंगे 332 या 330 मीटर प्रति सेकेंड भी है। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि लोहे में सबसे अधिक 5130 मीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में साथियों ये आपका माइक्रोफोन है। नेक्स्ट है, पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से की जाती है? साथियों ये हाइड्रोफोन से किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग हो जाती है हाइड्रोफोन से। ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? साथियों ये मेगाफोन होता है, जो ध्वनि को दूर दूर तक लेकर जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि को किस यंत्र से रिकॉर्ड किया जाता है? तो आप जानते होंगे साथियों ये टेप रिकॉर्डर से। नेक्स्ट है, कान पर सुनी गई ध्वनि पर प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है? साथियों 1/10 सेकेंड होता है, यानी 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा के बराबर, यानी लगभग 6 सेकेंड हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो आप जानते ही होंगे ये 60 डेसिबल के आसपास यानी 40 से 60 होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? साथियों ये ध्वनि की चाल आपका 332 मीटर प्रति सेकेंड ही होगा। नेक्स्ट है, हमारे हृदय की धड़कन की आवृत्ति किस प्रकार के यांत्रिक तरंगों के समान होती है? तो साथियों ये हमारे हृदय की धड़कन आवृत्ति से किस प्रकार की यांत्रिक तरंगों के समान होती है? साथियों ये सुनाई नहीं पड़ता है, बहुत कम ध्वनि आवृत्ति होती है, तो इसको हम अपस्रव कहते हैं, यानी ये 20 हर्ट्ज से कम होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? साथियों ये ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होगा? तो क्रीम को अलग करने से दूध का घनत्व बढ़ जाता है साथियों, ऐसा नहीं कि घट जाता है, यानी क्रीम को अलग करने से इसका घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ध्वनि को सुनने के लिए कम से कम परावर्तक सतह के बीच और श्रोता के बीच में कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अस्थायी और स्थायी चुंबक कैसे बनाया जाता है? तो अस्थायी चुंबक नरम लोहे से और अस्थायी चुंबक इस्पात से बनाया जाता है साथियों, ये याद रखना चाहिए, हमें बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। और अस्थायी चुंबक नरम लोहा से, अस्थायी इस्पात से। इसके साथ ही मेरा वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद सर।